अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन। आगे जाने से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमने पिछले टॉपिक में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, उसमें हमने केसी फाइंड आउट किया था, मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। उसमें क्या हमने पढ़ा कि के सी किसके इक्वल था, सी डी ओवर ए बी, मींस जो प्रोडक्ट थे वो ऊपर आ रहे थे और जो रिएक्टेंट्स थे वो नीचे आ रहे थे। इसको हमने क्या नाम दिया है, केसी का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। ये डेरिवेशन से हमने ये फॉर्मूला निकाला था। अब अगर आप लोगों को कोई भी रिएक्शन गिवन हो और लिखा हो कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें, तो आप लोग वो किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग को रिएक्शन दिया है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला, ठीक है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वाला आप लोग को रिएक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले अब देखो यहाँ पर रिएक्शन से पता चल रहा है ये क्या है, रिएक्टेंट्स है और ये क्या है, प्रोडक्ट। जब हम केसी लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट जो है वो हमेशा नीचे आएंगे। प्रोडक्ट हमेशा कहाँ पर लिखे जाते हैं, राइट साइड पे, और जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखे जाते हैं। एरो के राइट साइड पे प्रोडक्ट्स होते हैं और एरो के लेफ़्ट साइड पे हमेशा रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं। प्रोडक्ट्स हमेशा ऊपर आएंगे और रिएक्टेंट नीचे आएंगे। इसको हम कहते हैं वो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है। इसको आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं लिखना, इसको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लिखना है ताकि आप लोग के कहीं से भी मार्क्स डिडक्ट ना हो। सबसे पहले अब यहाँ पर है N2O2। अब ये जो 2 आ रहा है ये बेसिकली अल्फ़ाबेट्स के नीचे आ रहा है। ये एक टोटल एक कंसंट्रेशन है, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स नहीं है। नंबर ऑफ़ मोल कहाँ पर आ रहे थे, मैंने जो लिखा था ए और बी उसके साथ स्मॉल बी। नंबर ऑफ़ मोल्स हमेशा कहाँ आते हैं, लेफ़्ट साइड पे आते हैं। मतलब कि यहाँ पर नाइट्रोजन के लेफ़्ट साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1। ऑक्सीजन के साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब उसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ कौन सा नंबर है, 2। इसका मतलब कि NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसके नंबर ऑफ़ मोल कितने हैं, वो है 2। अब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं वो हमेशा किस में आ जाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन की पावर के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो ये नंबरिंग दी हुई है ये भी किस में आएगी, उसके पावर में आएगी, इनकी कंसंट्रेशन के पावर में आएगी। सबसे पहले मैंने बताया था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने डेरिवेशन में किया था। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल था, सबसे पहले कांस्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर रिएक्टेंट कौन सा है, N2 और साथ क्या है, O2। इनके साथ नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं, 1 हम बेसिकली लिखते नहीं हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 नहीं लिखा, ठीक है। फिर R रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो इक्वल है फिर KR। यहाँ पर ये चीज़ आ रही है NO, इसके साथ क्या है 2। नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं इसके, 2 है, 1 नहीं है, 2 है। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर पावर क्या लिखूँगी, 2। यहाँ पर जो नंबर्स नीचे गिवन होते हैं हम उसको कभी भी पावर में नहीं लिखते, जो साथ गिवन होते हैं उसको हम पावर में लेकर आते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी आ गया, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आ गया। फिर एट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। आर एफ इज़ इक्वल टू आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। इसकी वैल्यू क्या है, ये KF N2O2 इक्वल टू आर की वैल्यू क्या है, KR NO
और उसकी पावर क्या है 2। फिर Kc कैसे डिराइव किया था, Kr Kf के नीचे आ रहा था, Kf ओवर Kr इक्वल टू ये NO2 वैसे रहेगा, NO और उसकी पावर 2। ये चीज़ जो है वो नीचे यहाँ पर आके डिवाइड होगी। सेम इसी तरह अब ये K एज वी नो Kc, हमने Kc फाइंड आउट करना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, ठीक। वो हम यहाँ पर लिखेंगे Kc दैट इज़ इक्वल टू Kf ओवर Kr। Kf ओवर Kr किसके इक्वल होता है इसके, फिर सो Kc इज़ इक्वल टू NO उसकी पावर 2 N2 और O2। ये आ गया है Kc का एक्सप्रेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आ गया है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन के लिए, वो है Kc इक्वल टू NO उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 और O2। ये आप लोगों ने इसी मेथड से करना है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट आप लोगों को गिवन है N2, अमोनिया वाला रिएक्शन है, अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, N2 3H2 2NH3। अब इस रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो आप लोग सबसे पहले सेम इसी तरह आप लोगों ने करना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल है Kf। ये आप लोगों ने एक्सप्रेशन, ये कांस्टेंट आप लोगों ने लाजमी लगाना है, N2, फिर साथ आ रहा है H2 और H2 के साथ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, और नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कहाँ पर आते हैं, पावर में आते हैं, ठीक। फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन NH3 साथ क्या है 2, वो इसकी पावर आ गई। फिर एट इक्विलिब्रियम में क्या चीज़ होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन become equal, rate of forward reaction and rate of reverse reaction become equal, Kf N2 H2 power 3 that is equal to Kr NH3 उसकी पावर 2। ये Kr उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, Kf ओवर Kr, और ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, NH3 पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 H2 और उसकी पावर है 3। ये इक्वल है Kc के, Kc इज इक्वल टू Kf ओवर Kr। इसकी जगह हम ये लिख देंगे यहाँ पर Kc इज इक्वल टू NH3 पावर 2 N2 और H2 उसकी पावर है 3। ये आ गया Kc का एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज टेकन प्लेस, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया के लिए हमने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को डिराइव कर लिया और वो है ये। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसकी डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसका यूनिट, कि हमने Kc का यूनिट कैसे निकालना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।